अभी तक आपने देखा, पिछली रात अनुप्रिया ने पहली बार किसी अदृश्य मौजूदगी को महसूस किया। एक ऐसा एहसास जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो पर दिखाई ना दे। और तभी उसके मन में उठा सबसे खौफनाक सवाल, क्या उसे चेतावनी देने वाला कोई इंसान था, या उसके ही घर में कोई ऐसी शक्ति है जो सिर्फ महसूस होती है, नजर नहीं आती। आइए जानते हैं इस रहस्य की अगली कड़ी में क्या नया खुलासा होने वाला है। अगली रात डर और गहरा गया। अनुप्रिया ने खुद को समझाया, शायद सब भ्रम है, लेकिन सच उसके बिल्कुल उलट था। उस रात करीब 11 बजे जब वह लाइट बंद कर रही थी, उसे साफ साफ सुनाई दिया सीढ़ियों पर किसी कदम का पड़ना, धीमी, भारी, जैसे कोई अनजाना उसके घर के अंदर घूम रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रुक कर सुनने लगी। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज। वह धीरे से बाहर आई और उसके कदम वहीं ठिठक गए। फर्श पर पानी की बूंदें दिखाई दी, जैसे कोई भीगे पैरों से अभी अभी अंदर आया हो। लेकिन घर में कोई बाहर गया ही नहीं था। तो फिर कुछ देर बाद उसने अपने बेटे के कमरे के दरवाजे के नीचे हल्की सी परछाई देखी, धीमी, चलती हुई, किसी के पैरों जैसी। अनुप्रिया का गला सूख गया, क्योंकि अंदर तो उसका बेटा सो रहा था। फिर यह कौन था? वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी। वह दरवाजे के पास पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा हल्का सा खोला, उसकी सांस रुक गई। उसके बेटे के पलंग के पास एक फीकी, धुंधली सी परछाई बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक पल के लिए वह परछाई जैसे उसे ही देख रही हो, और अगले ही क्षण वह अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अनुप्रिया डर से फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें नम थी, शरीर ठंडा। उसने अपने बेटे को देखा। वह तो गहरी नींद में था, जैसे कमरे में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दिल में उठ रहे सवाल अब और बड़े थे। क्या वह सच देख रही थी, या उसके डर ने आकार ले लिया था? एक बात अब तय हो चुकी थी, न घर सुरक्षित था, न रातें। किसी का कदम कहीं न कहीं अब उसके बहुत करीब आ चुका था। क्या है इस परछाई का सच? जानने के लिए बने रहिए कहानी वो कौन थी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।